Hello student, today welcome to session 4 of sales management. Here we covered three topics, that is information processing, perception, attention and involvement. So first we will understand what is information processing. Information processing क्या है? देखिए, information processing is consists of two words, that is information and processing. information processing दो वर्ड से मिलकर बना है, information and processing. information क्या है? information is, you can say, any fact, any estimate, predictions और जनरलाइज्ड रिलेशनशिप जो कि एक डिसीजन मेकर के परसेप्शन को अफेक्ट करता है. इट मे बी एनी फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हीरो साइकिल इज मेड बाय हीरो साइकिल विच इज अ फैक्ट. इंफॉर्मेशन कैन बी एनी एस्टिमेट. इट कैन बी बेस्ड ऑन inferences, and inferences may be drawn either logically or statistically. Like we can say Hero Cycle, the estimates are that it is the largest buying bicycle in India. That is, we can say estimate. Predictions are also there in information. That is, prediction is फ्यूचरिस्टिक. हम फोरकास्ट कर सकते हैं इवेंट्स जो कि अभी तक हैपन नहीं हुए हैं. लाइक हीरो साइकिल एज अ ब्रांड विल कंटिन्यू टू डोमिनेट इंडियन साइकिल मार्केट इन मैनी ईयर्स. दैट इज अ प्रिडिक्शन. सो these are the concepts that we use for information. Now comes to processing. Processing क्या है? प्रोसेसिंग टर्म ये वो टर्म है जो कि हमारे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. सो वी कैन से प्रोसेसिंग इज एन एक्ट और इट रेफर्स टू द एक्ट बाय विच स्टिमुलस कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्स. स्टिमुलस किसी भी तरीके का स्टिमुलस हो सकता है जो कि हम इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. स्टिमुलस बेसिकली कह सकते हैं कोई भी इनपुट जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है. कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये दैट इज स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स आप देखते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स, तो वो सारी आपके स्टिमुलस का काम करती है, इनपुटिंग का काम करती है. आफ्टर गेटिंग द स्टिमुलस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यू प्रोसेस द स्टिमुलस एंड देन आप डिसीजन लेते हैं कि हमें ये चीज़ परचेज करनी है या नहीं करनी है. सो दैट इज़ द प्रोसेसिंग पार्ट. सो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग is the process through which a person is exposed to information, attends it, comprehends it, place it in the memory and retrieves it for the later use. डिटेल में अभी हम इसको करेंगे. इट इज़ एक्सपोज्ड टू इंफॉर्मेशन. एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर ये वो चीज़ है जी, इट इज़ द डिग्री टू विच पीपल नोटिस अ स्टिमुलस. उनको इनपुट्स कितने लेवल तक वो इनपुट्स गेन करते हैं, दैट इज़ एक्सपोज टू इंफॉर्मेशन. कई बार हम कुछ स्टिमुलस को के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कुछ स्टिमुलस से हम अनअवेयर होते हैं. ठीक है, तो किन स्टिमुलस को हम एब्जॉर्ब करते हैं, इनपुट्स लेते हैं, दैट इज़ एक्सपोज टू
information. Second thing is attention. Attention is the degree to which consumers focus on stimuli within their range of exposure. जो यहाँ से exposure first step से जो आपने information ली है, उन information से consumers किसके ऊपर focus करता है, that is called attention. जैसे अगर आप for example if you go for purchasing a TV and there are various brand, you will expose with various brands in television. For example, there will be Onida brand, Samsung, Sony. There are various brands available to you. That is exposed to information and attends to it. That means कि आप किसको preference देते हैं, किसको focus करते हैं, that is attends to it. Next is comprehension. Comprehension, or you can say comprehends it. That means when the consumer has placed the stimulus into any known or familiar category in the mind, that is called comprehension. आप अपनी स्टिमुलस में किस नोन कैटेगरी को अपने माइंड में रखते हैं, जिसको हम बोलेंगे comprehends it. Then place it in the memory. उसके बाद आप उसे याद रखते हैं कि आपने मॉल में ये प्रोडक्ट देखी थी एंड देन यू विल मेमोराइज दैट प्रोडक्ट. आप अपनी मेमोरी में ले जाते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं. उसके बाद आता है रिट्रीव इट फॉर लेटर यूज. दैट मीन्स कि जब मेमोरी में आपने याद रखा कि हमने ये प्रोडक्ट परचेज कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बट आपने अपनी मेमोराइज कर ली वो थिंग्स. देन रिट्रीव इट फॉर लेटर यूज मीन्स कि आपको आगे कोई परचेज डिसीजन लेना है तो उस केस में आप इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, अपनी मेमोरी से वापस से ले सकते हैं कि हमने ये चीज़ मॉल में देखी थी एंड दिस इज द राइट थिंग टू परचेज. नाउ कम्स टू परसेप्शन. Perception is the process through which a person is exposed to information. Exposure means a person receives information through his or her senses. हम अपने सेंस ऑर्गन्स से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उसको बोलेंगे हम एक्सपोजर. हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे आईज, स्किन, ईयर्स, नोज, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं. तो यहाँ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, दैट इज एक्सपोजर. अटेंशन इज एलोकेट प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू द स्टिमुलस. जो भी आपने इनपुट्स लिए हैं आप किसको अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में डालेंगे, दैट इज अटेंशन. देन इज द कॉम्प्रीहेंशन. अ पर्सन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन द मीनिंग फ्रॉम इट. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी इंफॉर्मेशन को आपने अटेंशन दी, उसको आप अपने माइंड में इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपको कुछ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट मिल सके, मीनिंग मिल सके आपको, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्रीहेंशन. नाउ कम्स टू अटेंशन. अटेंशन इज it is a cognitive capacity to an object. The allocation of cognitive capacity to an object or you can say task. अब देखिए attention क्या है. जिस भी स्टिमुलाई पे कस्टमर और यू कैन से कंज्यूमर फोकस करता है, अपने जो भी उसको एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन उसको मिला, उस रेंज में से कंज्यूमर जिन स्टिमुलाइज के ऊपर फोकस करेगा उसको हम बोलेंगे अटेंशन. कि वो किन स्टिमुलाइज को अटेंशन दे रहा है, क्या कौन से ऐसे स्टिमुलाइज है जिसको वो इम्पॉर्टेंट समझ रहा है, जो कौन से ऐसे स्टिमुलाइज हैं जो कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अटेंशन. ये अटेंशन दोनों तरीके की हो सकती है, वॉलेंट्री अटेंशन एज वेल एज सेलेक्टिव अटेंशन. वॉलेंट्री अटेंशन ये वो अटेंशन है जब एक पर्सन
अपने पर्सनल रेलिवेंस के लिए इंफॉर्मेशन सर्च करता है। वॉलंटरी का मतलब है यहाँ पर अपनी मर्जी से। When a person is going to search the information for his personal relevance or for his personal use, इसे हम बोलेंगे वॉलंटरी अटेंशन। जब वो अपनी मर्जी से कुछ स्टिमुलाइज को अटेंशन देता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी अटेंशन। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन। Selective attention is a person selectively focuses attention on relevant information. That means जब एक पर्सन कुछ ही स्टिमुलाइज को सेलेक्ट करके उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करता है, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव अटेंशन। नाउ नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री अटेंशन। अभी हमने बात की वॉलेंट्री अटेंशन की, अब हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन, जहाँ पे पर्सन को नहीं पता उसको क्या इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, क्या स्टिमुलाइज को एक्सपोज करना है, किसको अटेंशन देनी है, नथिंग इज देयर इन हिज माइंड। सो इनवॉलेंट्री अटेंशन इज व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू समथिंग सरप्राइजिंग, कुछ हैरानजनक, कोई उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर वो अटेंशन गेन, वो इंसिडेंट उसकी अटेंशन गेन करेगा। समथिंग इज नॉवेल, नॉवेल इज व्हाट, समथिंग न्यू, कोई भी नई चीज़ उसको दिखती है तो उसके ऊपर उसकी अटेंशन गेन होगी। समथिंग इज थ्रेटनिंग, कुछ उसने ऐसी चीज़ देख ली जिससे वो डर गया है तो वो चीज़ भी उसकी अटेंशन गेन करेगी। और अनएक्सपेक्टेड, जो कि जिसके बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान सोच के नहीं चलता कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ उसके सामने आती है तो ये सभी चीज़ें उसकी अटेंशन गेन करती है। तो ये सभी चीज़ें इनवॉलेंट्री अटेंशन की कैटेगरी में आती है। एज यू कैन सी इन द स्लाइड, देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलेंट्री अटेंशन। यू कैन से सरप्राइज मूवमेंट, अनयूजुअल साउंड, कुछ ऐसी, कई बार हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी साउंड इफ़ेक्ट्स चल रहे होते हैं जो कि हमारी अटेंशन गेन करते हैं। साइज ऑफ स्टिमुलस, कई बार जिस कुछ स्टिमुलस जो इनपुट्स हमारे माइंड को देते हैं उनके साइज डिफ्रेंशिएट होते हैं, कोई बड़े साइज का होता है, कोई छोटा साइज का होता है। तो साइज भी हमारी अटेंशन को काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, अटेंशन गेन करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी तो वो भी हमारी अटेंशन गेन करेगी, और अगर कोई छोटी सी चीज़ होगी तो वो भी अटेंशन गेन करेगी। लेकिन साइज ऑफ स्टिमुलस में हम बात करते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो वो हमारी ज़्यादा जल्दी अटेंशन गेन करती है रादर देन स्मॉल एंड टाइनी थिंग्स। कंट्रास्ट इफेक्ट्स और ऑल्सो यू कैन से कंट्रीब्यूट टू द अटेंशन। हाउ कंट्रास्ट इफेक्ट, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ है, ब्राइट कलर्स, दे ऑलवेज गेन मोर अटेंशन than the dim colors. Similarly color effects also gain attention। जो हमारे bright colors होते हैं, red color, orange color, ये कलर हमारे ज़्यादा अटेंशन गेन करते हैं। तो ये जो हमने बात की अभी इनवॉलेंट्री अटेंशन की, these are somewhat you can say कि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अपने आप ही हमारी अटेंशन गेन हो जाती है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्रीहेंशन। Comprehension includes interpretation process. People draw upon their experience, memory, expectation to attach meaning to the stimulus. Comprehension की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलते हैं when the consumer has placed the stimulus into any known category. कई बार जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है तब उसमें से जो हमारे को चीज़ें फैमिलियर लगती है उसको हम अपने मेमोरी में डाल देते हैं, अपने माइंड में डाल लेते हैं, एंड वी असाइन सर्टेन मीनिंग्स टू देम, वी गिव सर्टेन मीनिंग्स टू दोज स्टिमुलस और यू कैन से दोज इनपुट्स। सो दैट इज इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। नाउ कम्स टू expectations. Expectations is prior beliefs about what should happen in a given situation that can influence the interpretation of information. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उन स्टिमुलाइज से, उन जो आपके पास इन गिवन सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज प्रायर बिलीव्स।
about what should happen in a given situation, that also influence the interpretation of information. नेक्स्ट इज अ सिम्योटिक. सिम्योटिक्स इज कि आप साइंस को, सिम्योटिक इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज ऑफ साइन. आप देखते हैं कि कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, लेकिन आप कुछ पिक्चर से, कुछ वर्ड्स से, या फिर कुछ साइंस ऐसे दिए होते हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका मीनिंग ये होगा. आप परसीव करते हैं कि इसका मीनिंग ये हो सकता है. दैट इज सिम्योटिक. दैट मीन्स हाउ इट इज़ दैट पीपल इंटरप्रेट मीनिंग फ्रॉम साइंस. साइंस से कैसे आप मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे नियो साइंस हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं. सो साइंस क्या हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस. लाइक जोकर होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेशन ऐसे देता है कि आप समझ जाते हैं कि वो हंस रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है वो. सो वर्ड्स, जेस्चर्स, पिक्चर्स, प्रोडक्ट्स, लोगोज, these all are giving some inputs to us. लोगोज, किसी भी कंपनी का लोगो, वो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो ऑल दीज टुगेदर फॉर्म to give information or communicate information or communicate some messages to the users. Now is the involvement. Involvement is the process through which a person is influenced by. That means कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट इज सेंट्रल टू द एक्टिवेटिंग कंज्यूमर मोटिव्स. कंज्यूमर को इन्वॉल्व करता है ये. द लेवल ऑफ परसीव्ड पर्सनल इम्पॉर्टेंस और द इंटरेस्ट दैट इज इवोक्ड बाय स्टिमुलस. इसमें हम सभी ये एस्पेक्ट्स इंक्लूड करते हैं, लाइक पर्सन, प्रोडक्ट, सिचुएशन. ये सारे हमारे कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करते हैं. कंज्यूमर कितना इन्वॉल्व है. कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और एक्टिवेशन दोनों को ही अफेक्ट करता है. सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय परसीव्ड पर्सनल इम्पॉर्टेंस और इंटरेस्ट, इवोक्ड बाय स्टिमुलस. Personal importance increases as perceived risk increases. So involvement is viewed as motivation to the process information. अब involvement, अगर person बहुत ज़्यादा motivated है information को comprehend करने के लिए, तो उसका involvement भी बहुत ज़्यादा increase होगा. Means अगर आप कोई product purchase करने जाते हैं, आपने पहले ही माइंड बनाया हुआ है कि मुझे ये चीज़ प्रोडक्ट आपको परचेज़ करनी है, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, कॉम्प्रीहेंड करेंगे, तो उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट होगा. सो पर्सन हैज़ ग्रेटर मोटिवेशन टू कॉम्प्रीहेंड एंड इलेबोरेट ऑन इंफॉर्मेशन सेलिएंट टू द परचेज. तो इस केस में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट हमारी इंक्रीज होगी. सो हायर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आर एक्सपोज्ड to result in what? Higher level of involvement are expected to result. अगर कंज्यूमर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो रिजल्ट भी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ग्रेटर डेप्थ ऑफ information processing, that would result in greater depth of information processing. If a person is more involved, that means he'll go with more information processing. वो बहुत डेप्थ तक अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा. इंक्रीज्ड अराउजल, उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में. मोर एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स कि वो कोई ना कोई डिसीजन पे अराइव होगा, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, क्योंकि ही इज़ मोर इन्वॉल्व्ड to have the information. So that's why he will be more extended to decision making. Now next is the factors that can influence the involvement. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करते हैं. दैट इंक्लूड सिचुएशन. सिचुएशन कैसी है, किस सिचुएशन में कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करनी है,
किस टाइप की प्रोडक्ट परचेज करनी है, दैट अफेक्ट्स द इन्वॉल्वमेंट पार्ट। एंड उसकी पर्सनैलिटी क्या है, किस टाइप का पर्सन है वो। एंड कम्युनिकेशन, उसके पास नॉलेज कितनी है, दैट अफेक्ट्स द involvement of the consumer for taking the purchase decision. So this is all about the involvement part. Now comes to certain questions that we cover here. You have to give the explanation or detailed process of perception and explain the concept of attention. Thank you student, this is all about session 4 of sales management.